साल 1976 में जब नासा द्वारा मंगल ग्रह के उत्तरी हिस्से में मौजूद सिडोनिया नाम के एक एरिया की फोटो पब्लिश की गई, तब उसे देख दुनिया भर की आम जनता हैरान थी, क्योंकि लोगों को उसमें एक जायंट फेस दिखाई दे रहा था जिसकी आंख, मुंह और नाक भी थे। यही वजह थी कि कुछ साइंस फिक्शन फैंस ने उसकी तुलना इजिप्शियन फिनिक्स से कर रहे थे। साथ ही कुछ ने तो ये तक कह डाला था कि इसका निर्माण किसी मंगल ग्रह के एलियन द्वारा किया गया है। करीब 20 सालों के बाद साल 1998 में इस मंगल ग्रह के चेहरे की असलियत दुनिया के सामने आई, क्योंकि जैसे ही एक दूसरे एंगल से इसकी फोटो क्लिक की गई तब पता चला कि ये कोई फेस नहीं बल्कि लाइट और शैडो का खेल था। हालांकि साल 2015 में मंगल ग्रह पर घूम रहे नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने एक और तस्वीर क्लिक करके मंगल पर किसी एलियन के होने की चर्चा को लोगों के बीच दोबारा से गर्म कर दिया, क्योंकि इस तस्वीर में मंगल पर एक चमच को तैरते हुए देखा जा सकता था। इस तस्वीर के वायरल होने के लगभग 1 साल बाद क्यूरियोसिटी रोवर को फिर से मंगल की सरफेस पर एक और जायंट चम्मच देखने को मिला, जिसे देखने के बाद लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे। खैर, इस बड़े से चम्मच को लेकर जब तक हमारे साइंस फिक्शन फैंस अपनी कोई थ्योरी देते, तब तक जियोलॉजिस्ट ने इस पर खुलासा कर दिया और बताया कि ये कुछ और नहीं बल्कि हवा से शार्प हुई एक पत्थर है। मगर क्यूरियोसिटी यहाँ भी नहीं रुका और उसने 2022 में एक बार फिर से मंगल पर एक ऐसी अजीब तस्वीर क्लिक की जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। दरअसल ये तस्वीर मंगल पर मौजूद एक परफेक्टली कार्व डोरवे की थी, जिसको देखकर लोग ऐसा अनुमान लगा रहे थे कि शायद मंगल पर रहने वाली एलियंस ही इसी डोरवे के अंदर छिपी हुई है। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि एक तो इस डोरवे की हाइट बेहद ही छोटी थी और ऊपर से दुनिया भर के जियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि ये दरवाजा भी मंगल ग्रहों की चट्टानों पर मौजूद कोई दरारें होगी। इससे पहले कि मैं आपको मंगल पर मौजूद कोई और अजीब चीज दिखाऊं, आपको ये बात मान लेनी चाहिए कि हम इंसान मंगल पर दिखने वाले इस तरह के सरप्राइजेस को हमारी धरती के हर जगह देख लेते हैं। अगर आप इस दुनिया में हर तरफ नजर घुमाओगे तब आपको यहाँ पर ऐसी बहुत सी चीजें देखने को मिल जाएगी जिनमें आप एक फेस देख सकते हो। अब 2004 में हुई इस इंसिडेंट को ही ले लीजिए, जिसमें ग्रिल सैंडविच करीब 20 लाख रुपीस में सिर्फ इसलिए बिक गया था क्योंकि उसमें वर्जिन मैरी की इमेज दिखाई दे रही थी। इसी तरह किसी भी चीज में फेस देख लेने का मतलब ये भी नहीं है कि हम इंसान पागल है, बल्कि ये तो फेस पेरिडोलिया नाम की एक ह्यूमन कंडीशन का नतीजा है, जिसमें हम इंसान अपने आसपास मौजूद किसी भी रैंडम ऑब्जेक्ट में फेमिलियर फेसेस देखने लगते हैं। हालांकि अभी भी हम मंगल पर दिखने वाले हर फेमिलियर चीज को पेरिडोलिया से प्रभावित नहीं मान सकते, क्योंकि कुछ फोटोज ऐसी भी है जो रियल थ्योरीज को जन्म देती है। ऐसी एक थ्योरी 2001 में साइंस फिक्शन राइटर आर्थर क्लार्क द्वारा दी गई थी, जिनका कहना था कि उन्होंने मंगल की न्यू फोटोज में सचमुच के पेड़ों से भरे एक पूरे के पूरे एलियन जंगल को देखा है और ये मंगल पर अब तक देखे जाने वाला चेहरा, चमच और दरवाजे से काफी अलग है, क्योंकि इस जंगल के पेड़ कांस्टेंट मोशन में है, जो कि साल दर साल घने होकर पतले हो जा रहे हैं, जिसका कहीं न कहीं ये मतलब होता है कि शायद कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पेड़ को खा रहे हैं। दुनिया के ज्यादातर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मंगल पर मिले जिन पेड़ को लोग मार्शियन फॉरेस्ट का हिस्सा मान रहे हैं, वो असल में जंगल ही नहीं बल्कि वो तो एक क्लस्टर है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। अब अगर इस क्लस्टर में हो रहे मूवमेंट की बात करें तो ये ड्राई आइस के पिघल कर जमने से होता है, और हर बार जब ऐसा होता है तब ये मंगल पर मौजूद दरार को नए तरीके से भर देता है। जब बात मंगल को स्टडी करने की आती है तब ये काम 19th सेंचुरी से शुरू हो गई थी, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय के एस्ट्रोनॉमर्स ने मंगल पर नदियां और आर्टिफिशियल चैनल्स होने की बात कही थी। मगर बाद में मॉडर्न साइंस ने इस थ्योरी को गलत बता दिया, क्योंकि उनके मुताबिक जिन्हें एस्ट्रोनॉमर वाटर रिजर्वर मान रहे थे उसका निर्माण या तो स्ट्रॉन्ग भूकंप से हुआ था या फिर उस समय के टेलीस्कोप की गलती का नतीजा था। हालांकि इस थ्योरी के गलत प्रूव हो जाने के बाद साल 2017 में मंगल के रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर ने मंगल पर टैडपोल जैसे दिखने वाली ये तस्वीर क्लिक की थी, जिसे देखने के बाद 19th सेंचुरी के एस्ट्रोनॉमर की बात सही साबित हो गई, क्योंकि इस मार्शियन टैडपोल में से साफ तौर पर एक रिवर को निकलते हुए देखा जा सकता था। और इसके बारे में जानकारों का ऐसा मानना है कि ये नदी क्रेटर में हुए टक्कर के बाद बनी थी। मंगल पर नदी और पानी होने की बात जैसे ही साबित हुई तब एस्ट्रोनॉमर्स ने मंगल पर ऐसे और भी नदियां खोज निकाली जिन्हें अभी तक वो नजरअंदाज करते आ रहे थे। वैसे मार्शियन टैडपोल अकेले ही मंगल पर पानी होने की बात को साबित नहीं करता, क्योंकि साल 2004 में नासा के अपॉर्चुनिटी रोवर द्वारा खोजी गई पूल बॉल्स ने भी मंगल पर पानी के सबूत दिए थे। शुरुआत में तो इन पूल बॉल्स को मशरूम की कोई स्पीसीज माना गया था, पर बाद में साइंटिस्ट को पता लगा कि वो पूल बॉल्स हेमाटाइट क्रिस्टल्स है, जिन्हें ऐसे शेप्स सिर्फ फ्लोइंग वाटर से ही मिल सकता है। ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर मंगल पर बैक्टीरिया स्पोर्स होंगे तो वो इन्हीं ब्लू पूल बॉल्स के आसपास होंगे, जिन्हें खोजा जाना अभी बाकी है। अब जब मंगल पर हुई इतनी सारी डिस्कवरीज की बात हो रही है तो 2012 में क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा की गई इस डिस्कवरी को कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता है, क्योंकि इसमें तो सीधे तौर पर मेटल का बना एक एंशिएंट मार्शियन टूल देखा जा सकता है।
हाँ, वो बात अलग है कि बाद में जब इस टूल की स्टडी की गई तब पता चला कि ये टूल कुछ और नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी रोवर का ही एक हिस्सा था जो उससे अलग होकर मार्शियन लैंड पर गिर गया था। एक तरफ जहाँ मंगल पर पहले से मौजूद दो रोवर्स हमें सरप्राइज करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है, तो ही हाल ही में कुछ समय पहले मंगल पर गए परसिवरेंस रोवर ने भी हमें सरप्राइज करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उसने मंगल पर एक चमकती हुई नई चीज को खोजी है जो रोवर्स का तो कोई पार्ट नहीं लग रहा है, पर ये एक रेयर अर्थ मेटल जैसा जरूर दिखता है। तो आपके मुताबिक ये चीज क्या लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।